नासा इसरो मिलकर इतिहास रचने जा रहे हैं। आज सबसे महंगे और पावरफुल सैटेलाइट निसार की लॉन्चिंग होने जा रही है। ये सैटेलाइट घने जंगल और अंधेरे में भी देखने की क्षमता रखता है। इस अभियान की सफलता से धरती को देखने का नजरिया बदल जाएगा। ये धरती पर हो रहे हर बदलाव पर पैनी नजर रखेगा। अब तक का सबसे महंगा और सबसे पावरफुल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार आज लॉन्च होने को तैयार है। ये पृथ्वी की निगरानी के लिए तैयार किया गया अब तक का सबसे अत्याधुनिक सैटेलाइट है। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इस अत्याधुनिक सैटेलाइट की लॉन्चिंग भारत के आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV F-16 रॉकेट के जरिए की जाएगी। निसार को GSLV F-16 रॉकेट के जरिए 743 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूरज के साथ तालमेल वाली सन सिंक्रोनस कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसका झुकाव 98.4 डिग्री होगा। इसमें करीब 18 मिनट लगेंगे। निसार पोलर ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। बता दें कि पोलर ऑर्बिट एक ऐसी कक्षा है जिसमें सैटेलाइट धरती के ध्रुवों यानी उत्तर और दक्षिण के ऊपर से गुजरता है। इस मिशन की अवधि 5 साल है। निसार की विशेषताओं की बात करें तो ये सैटेलाइट 97 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेगा। 12 दिनों में 1173 चक्कर लगाकर ये पृथ्वी की लगभग हर इंच जमीन की मैपिंग कर लेगा। इसके पास बादलों, घने जंगल, धुएं और यहाँ तक कि अंधेरे में भी देखने की क्षमता है। ये धरती की सतह पर हो रहे बहुत बड़े बदलावों को भी देख सकता है। बता दें कि निसार कोई आम सैटेलाइट नहीं है। दुनिया में पहली बार ऐसा सैटेलाइट बनाया गया है। इसमें 2 अलग अलग तकनीक के रडार एक साथ लगाए गए हैं। इसमें 2 बैंड लगे हैं। एल बैंड रडार जमीन के अंदर तक झांक सकता है, वहीं एस बैंड रडार सतह पर हो रहे छोटे छोटे बदलाव पकड़ सकता है। दोनों मिलकर बहुत साफ, गहराई और सटीक जानकारी भेजेंगे। यानी ये सैटेलाइट हमारी धरती को 360 डिग्री स्कैन कर सकता है। ये धरती के भीतर हो रहे हर बदलाव को पकड़ सकता है। बता दें कि इस रॉकेट की लॉन्चिंग अद्भुत होगी। जब लॉन्च की शुरुआत होगी तो रॉकेट का मुख्य इंजन और 4 बूस्टर साथ में जलने लगेंगे। इससे रॉकेट ऊपर उठ जाएगा। उड़ान के दौरान जैसे जैसे ईंधन खत्म होता जाएगा, रॉकेट के हिस्से एक एक कर अलग होते जाएंगे। करीब 3 मिनट पर रॉकेट का ऊपरी हिस्सा पेलोड फेयरिंग हट जाएगा। इससे निसार सैटेलाइट खुलकर दिखाई देने लगेगा। वहीं आखिरी यानी क्रायोजेनिक स्टेज जलकर रॉकेट को उसकी तय ऊंचाई तक ले जाएगा। लॉन्चिंग के 18 मिनट 35 सेकेंड बाद निसार उपग्रह रॉकेट से अलग होकर 747 किलोमीटर ऊंचाई वाली सूर्य तुल्य कालिक कक्षा में पहुंच जाएगा। यहाँ से वो हर 12 दिन में पूरी धरती की सतह का स्कैन करेगा। इस प्रक्रिया के जरिए निसार धरती की सतह पर हो रहे छोटे छोटे बदलावों को पकड़ लेगा। इससे हमें कई जरूरी चीजों की जानकारी मिलेगी, जैसे जंगलों में पेड़ों की मात्रा और बदलाव, फसलों की जमीन में कितनी बढ़ोतरी या कमी हो रही है, इसका पता चल जाएगा। वहीं पहाड़ों की बर्फ की हलचल, भूकंप, ज्वालामुखी भूस्खलन और जमीन के उठने धंसने जैसी घटनाओं का पहले से ही पता चल जाएगा। इसके अलावा तटों की निगरानी, तूफानों की पहचान और समुद्री बर्फ, मिट्टी में नमी, सतही जल संसाधनों और आपदा के समय की जानकारी भी देगा। नासा इसरो का ये मिशन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और जलवायु परिवर्तन को समझने में भारत को दुनिया में आगे लेकर जाएगा। ये जलवायु परिवर्तन से लड़ने की दिशा में भारत का बड़ा कदम साबित होगा। इससे ये समझा जा सकेगा कि दुनिया का पर्यावरण कैसा है। मिशन का ओपन सोर्स डेटा दुनिया भर के शोधकर्ताओं और सरकारों के लिए मुफ्त उपलब्ध होगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।